नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज़। मुजफ्फरनगर केंद्रीय निगरानी समिति के सदस्य रविंद्र प्रधान ने कचहरी परिसर स्थित लोकवाणी सभागार में जनपद की नगरपालिका और नगर पंचायत ईओ के साथ बैठक की। रविंद्र प्रधान ने मुजफ्फरनगर नगरपालिका ईओ हेमराज पर कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जनपद के सभी ईओ को 15 दिन में निर्देश पूरे कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान लोकवाणी सभागार में रिजवान अंसारी, इदरीश खान, रवीश अंसारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित समस्त नगर पंचायत और नगरपालिका ईओ मौजूद रहे। इसके बाद केंद्रीय नगर समिति के सदस्य रविंद्र प्रधान ने रामपुरी स्थित वाल्मीकि बस्ती का भ्रमण किया और वहां पर आम जन की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मोहम्मद रिजवान अंसारी। माननीय रविंद्र प्रधान जी समाज के उत्थान के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार द्वारा जो विकास की स्कीम चलाई गई हैं उनका निरीक्षण था। कलेक्ट्रेट सभागार में सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग थी। उसके बाद जो है रामपुरी में वाल्मीकि बस्ती में भ्रमण था। वहाँ पे जो पब्लिक की समस्याएं थी उसका निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को आदेश दे के गए हैं। उसके पश्चात मेरे घर पे स्वागत सम्मान समारोह था। हमारे इदरीस खान जी हैं, उनके यहाँ पर मोहल्ला लद्दा वाले में निरीक्षण था, शाहबुद्दीनपुर रोड निरीक्षण था और रवीश अंसारी जी गुल्लर वाली गली में वहाँ पे निरीक्षण था। माननीय मंत्री जी ने मुझे अपना प्रतिनिधि यहाँ पे नियुक्त किया है मुजफ्फरनगर ज़िले में। सर्व समाज की विकास के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें हर जाति धर्म संप्रदाय के जो भी पात्र हैं उन तक पहुँचाने के लिए ये जिम्मेदारी सौंप करके गए हैं। बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री रविंद्र प्रधान जी के नक्शे कदम पर ही चलते हुए जो राज्य सरकार की स्कीम है वो जन जन तक पहुंचानी है। मैं आपको बता दूं, केंद्रीय निगरानी सदस्य का पद है जिसमें राष्ट्रपति महोदय और सोशल जस्टिस डॉक्टर वीरेंद्र जी द्वारा मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि स्वच्छता समाज के जो लोग हैं उनकी देखरेख की मेरी जिम्मेदारी है और उनके मूलभूत अधिकार और आम जन तक जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है उनका मैं उन्हें लाभ दिला सकूं। इसी संबंध में मैंने आज यहाँ समीक्षा बैठक ली है। कुछ हद तक यहाँ की जो समस्याएं हैं वो पेंडिंग थी, उनके लिए मैंने अभी आदेश करे हैं और आशा है कि जो आदेश मैंने करे हैं वो बहुत जल्दी यहाँ के अधिकारी महोदय विनीत जी हैं अपने समाज कल्याण से, उनको मैंने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका ये पालन करेंगे। एक समस्या पाई गई है यहाँ की, जो यहाँ के ईओ महोदय हैं वहाँ कुछ कर्मचारी अभी पेंडिंग में थे तो उनको भी करा गया। एक ईओ महोदय ऐसे हैं कि जो समाज की सुनते नहीं थे, उन पर 50,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। क्या नाम है उन ईओ साहब का? हेमराज जी। क्योंकि पेनल्टी लगाने का मुझे दायित्व अधिकार है, जो सही सक्षम रूप से कार्य ना कर रहे हो तो उन पर 50,000 की पेनल्टी भी लगाई है मैंने। और बाकी तो इनकी जो समाज की समस्याएं हैं वो मैंने सारी सुनी, उनका समाधान भी सभी के लिए आदेश करें अधिकारियों के लिए। और पहली मीटिंग में मेरी मैं सिर्फ इन्हें बता दूं, जो मेरे आदेश है उसमें 15 दिन का इनके लिए टाइम होता है कि 15 दिन में जो समीक्षा बैठक में हमने निर्णय लिए हैं उनका पूर्ति की जाए। मुजफ्फरनगर में अक्सर देखा जाता है मंत्री जी की सफाई कर्मचारी है, अक्सर वो हड़ताल पर रहते हैं। उनका कहना है कि वेतन उनको टाइम पर नहीं मिल पाता है। मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं कि मेरे आने के बाद अब तक जब से मैंने कार्यभार संभाला है, जिस जिस शहर में मैं गया हूं वहां के मेरे बाल्मीकि समाज को हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि भर्ती को लेकर उनसे 50,000 रुपए मांगे जाते हैं। वो पता थी मुझे, मैंने अभी जानकारी ली है इनसे। मैंने उनसे बोला है कि जो चिन्हित लोग हैं ऐसे, अगर कहीं ऐसी समस्या आई है तो उन लोगों के आप मुझे नाम लिखित में दें, उनके खिलाफ एट्रोसिटी में मुकदमा दर्ज कराने का काम मैं करूंगा। कोई भी जो सफाई कर्मचारी सुबह ड्यूटी पर नहीं मिलते उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई कर दी? जो सफाई कर्मचारी सुबह कार्य पर नहीं मिलते उनके लिए देखो सबसे बड़ी महत्वता है, सफाई कर्मचारी एक ऐसा कार्य करता है कि जिस पे आम जन का जो भविष्य है, आम जन का जो स्वास्थ्य है वो उनसे जुड़ा हुआ है। तो मैं सफाई कर्मचारी भाइयों के लिए भी एक संदेश दूंगा कि वो अपने कार्य में लापरवाही ना करें, क्योंकि उनके कार्य से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर उनका कार्य नहीं होता है तो कहीं ना कहीं शहर में महामारी और बीमारी फैलने का डर होता है। तो अपने कार्य में ईमानदारी रखें। और अधिकारी महोदय के लिए इतना है कि अगर कोई कर्मचारी 10-5 मिनट लेट होता है तो उसके साथ सहानुभूति से पेश आए। ऐसा नहीं है कि वो अगर कर्मचारी 10 मिनट लेट हुआ तो उसे आप अपने घर भेज देंगे, उसकी एब्सेंट कर देंगे, तो ये गलत है। आपने रिजवान जी को कोऑर्डिनेटर बनाया है जी जी, इस तरह पहल ये मेरी एक ऐसी पहल है कि ज़्यादातर लोग आज मैं बता दूं, एक राजनीति ऐसी बनी हुई है
भारत में कि जहाँ जात पात धर्म विचार ये बहुत सारी चीज़ ऐसी है जिनको लेकर मैं इन चीज़ों से सबसे अलग हटके मैंने एक नई पहल शुरू करी है। अपने रिजवान भाई है उनके अंदर जब मैंने वाल्मीकि समाज के लिए जुनून देखा, उनकी समस्या को लेकर वो जब मेरे ऑफिस पहुंचे, तो मुझे ये लगा पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो वाल्मीकि समाज की समस्या को लेकर दिल्ली आया है मेरे पास। इसलिए मैंने उन्हें जिम्मेदारी दी है और मैं आशा उनसे ऐसी करता हूं कि ये इसमें अपना पूरा योगदान देंगे, समाज के लिए पूरी उन्नति करेंगे। ठीक है।